आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 80,000 बेघर अफराद के फॉर्म आखिर कहां गए? इस मुतालिबे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू एहतजाज। स्मार्ट सिटी इंतजामिया ने शहर में शुरू की नई 5 स्मार्ट बसें। और बीबी के मकबरे में किया गया पुलिस के जानिब से मॉक ड्रिल। अब खबरें तफसील से। साल 2016 से तकरीबन 80,000 बेघर शहरियों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जमा किए गए फॉर्म आखिर कहां हैं? इसका जवाब तलब करने के लिए आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टाउन हॉल ऑफिस के रूबरू शदीद एहतजाज किया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर 80,000 घरकुल फॉर्म खत्म करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू शदीद एहतजाज किया गया। 2016 से तकरीबन 80,000 बेघर अफराद ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में फॉर्म जमा किए, लेकिन ये कैसे ख़त्म हुए, इसका जवाब तलब करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज ये एहतजाज किया। महानगर पालिका औरंगाबादने 20 डिसेंबर 2022 रोजी एक जाहीर प्रकटन देऊन जुन्या आणि नव्या घरकुल मागणी करणाऱ्या सगळ्यांना पुन्हा अर्ज करायचं आवाहन त्यांनी केलं आणि दैनिक लोकमतमध्ये छापून आलं की 80,000 घरकुलाचे फॉर्म जे आहेत ते महानगरपालिकेकडून गहाळ झालेले आहेत। त्याचा जाब विचारण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी आलो। आम्ही महानगरपालिकेच्या उपायुक्त अपर्णा थेटे मॅडम यांना निवेदन दिलं। त्यांच्याकडून आम्हाला काही समाधानकारक उत्तर मिळालेलं नाही। त्यांनी आम्हाला 80,000 फॉर्म दाखवले पाहिजे। 6 वर्षे लागले आणि 6 वर्षे लागल्यामुळं आता पुन्हा यांचं उत्पन्नाचं प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं असं त्यांचं म्हणणं आहे। परंतु 6 वर्षे दिरंगाई कोणामुळे झाली, जमीन कोणामुळे मिळाली नाही, याचं उत्तर त्यांना ठाऊक आहे आणि यांनी केलेल्या चुकांचं शिक्षा लोकांना होतोय। आज लोकांकडून परत रहिवासी आणि परत उत्पन्नाचं प्रमाणपत्र मागितलं जात आहे, परत फॉर्म मागितले जात आहेत। आता यांच्याकडून फॉर्म हरवले ते पुन्हा कसे हरवणार नाही याची काय गॅरंटी आहे? आणि त्यामुळे आज आम्ही त्यांना निवेदन दिलेलं आहे, जाब विचारलेला आहे। त्यांनी सांगितलं की आम्ही याचं उत्तर देऊ। 8 दिवसाच्या आत त्यांनी आम्हाला उत्तर दिलं नाही, 80,000 फॉर्म दाखवले नाही, माहिती दाखवली नाही, तर आम्ही पूर्ण औरंगाबादभर जनजागृती करून 80,000 लोकांना महानगरपालिकेसमोर येण्याचं आवाहन आम्ही करू, असाही आम्ही इशारा त्यांना दिलेला आहे। स्मार्ट सिटी इंतजामिया ने मजीद 5 नए रास्तों पर शहर बस खिदमात शुरू की है। इस तरह अब जुमला 30 रास्तों पर 80 स्मार्ट बसें दौड़ रही हैं। स्मार्ट सिटी ने मज़ीद 5 रास्तों से स्मार्ट सिटी बसें शुरू की है। इसकी वजह से अब जुमला 30 रास्तों पर 80 स्मार्ट बसें दौड़ रही हैं। अब नए रास्ते से बस नंबर 42 यानी सेंट्रल बस स्टेशन से होते हुए दौलताबाद और खुलदाबाद से इलोरा जाएगी, जबकि बस नंबर 34 औरंगपुरा टीवी सेंटर से होते हुए पिसा देवी जाएगी। बस नंबर 47 मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर से होते हुए सिडको से नैनेश्वर और MIDC तक जाएगी, जबकि बस नंबर 26 औरंगपुरा रेलवे स्टेशन से सतारा और बस नंबर 21 रेलवे स्टेशन रिंग रोड से होते हुए रेलवे स्टेशन, ये बस रेलवे के औकात में दिन रात खिदमत अंजाम देगी। बस नंबर 17 सिडको औरंगपुरा होते हुए यूनिवर्सिटी, इस तरह ऐसे ये तमाम इजाफी बसें शहर में शुरू की गई हैं। G20 कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में शहर में जारी मुख्तलिफ तज़यीनकारी के कामों का मुआयना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने किया और मुतालिका अफसरान को हिदायतें भी जारी की। G20 कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में शहर में रास्तों की सफाई, तामीर और तज़यीनकारी के काम जारी हैं। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर नीज़ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने इन कामों का जायज़ा लिया। दौरे का आगाज़ रंगीन दरवाजे से हुआ। दिल्ली गेट होते हुए हरसुल टी पॉइंट होते हुए जादोवाड़ी सिग्नल पर दौरे का अख्तिताम हुआ। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने मुख्तलिफ हिदायतें भी जारी की।
गुंटेवाड़ी झोपड़पट्टी दलित बस्तियों को मंजूर करके मालकान को हक दिया जाए, इस मुतालिबे पर क्रांति तंजीम के जानिब से एहतजाज करने के बावजूद मुतालिबा मंजूर नहीं किया गया। इसलिए आज ज़िला कलेक्टर को महज़र पेश किया गया और शदीद एहतजाज करने का इशारा सदर राहुल साळवे ने दिया है। क्रांती संघटनेने याआधी सुद्धा 20 ऑक्टोबरला पहिलं निवेदन औरंगाबाद शहरातील असणाऱ्या गायरान लोकवस्ती, गुंटेवाडी, झोपडपट्टी, दलित वस्ती, अनाधिकृत अघोषित वसाहती या लोकांना भारतीय इतर नागरिकांप्रमाणे त्यांना मालकी हक्क मिळावा, त्यांनाही कलम 21 नुसार अन्न वस्त्र निवारा या पुरवण्याचा या जिल्हा अधिकारी यांना पूर्णपणे अधिकार आहेत। त्यांनी अधिकाराचा वापर करून यांना मालकी हक्क द्यावा या संदर्भात 20 ऑक्टोबरला आम्ही पहिले निवेदन या ठिकाणी दिलं होतं। परंतु प्रशासन या ठिकाणी या गरीब आणि सर्वसाधारण वर्गाच्या मालकी हक्काच्या संदर्भात उदासीनता दिसून आली, म्हणून आम्ही 28 नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 1,500 ते 2,000 लोकांचे निदर्शने आंदोलन केलं। तरी सुद्धा या प्रशासनाला आजही जाग आलेली नाही। हे प्रशासन आजही उदासीन आहे। आजही त्याचप्रमाणे नेहमीप्रमाणे आश्वासित केलं गेलं की आम्ही तुमची मागणी शासनापर्यंत पोहोचवू आणि शासनाकडनं जो निर्णय येईल तो तुम्हाला आम्ही कळू। 100% शासन वेळ काढूपणा करतंय। या ठिकाणचं असणारं शासन हे गरिबांच्या बाजूने कधी या ठिकाणी दिसून आलेलं नाही। 75 वर्षांमध्ये भारत स्वातंत्र्यानंतर जर आजही लोक बेघर असतील तर शासन किंवा प्रशासन आणि इथला प्रस्थापित राज्यकर्ता हा इथल्या गरिबांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या विरोधात आहे या ठिकाणी दिसून येतो। यांच्या आश्वासनांना आम्ही भीक घालत नाही। या लोकांच्या विरोधामध्ये असणारे तुमचे जे निर्णय आहेत शासनाचे, तुम्ही ज्या पद्धतीने यांचा फक्त मतांसाठी वापर करता, इथून पुढे आम्ही मतांचा वापर होऊ देणार नाही। आणि संघटना आता इथून पुढे औरंगाबाद जिल्हाभर शहरभर तीव्र स्वरूपाचे असे आंदोलन कुठेही करेल आणि या ठिकाणी जर कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत असतील तर या ठिकाणी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन सर्वस्वी जबाबदार राहील असा इशारा आम्ही या ठिकाणी भविष्यात मग यांच्या दारात जाऊन हे काय देणार, फक्त आश्वासनच देणार। मग त्यापेक्षा शासनाने नियुक्त केलेले अधिकारी, जिल्हाधिकारी असतील किंवा ज्या ज्या प्रशासनाचे मुख्य अधिकारी जे असतील यापर्यंत संघटनेचा प्रतिनिधी पोहोचतो, त्या ठिकाणीच आम्ही निवेदन देतो आणि त्या ठिकाणीच आंदोलन करतो। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। निकाल है ना सर, देना। बहुत मस्त लगी आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले, चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तालीमी महकमे के ओहदों में तरक्की के तहत हुकूमत के जानिब से सुनील डोंगरे एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर हाजिर हुए। म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी, नायब कमिश्नर नंदा गायकवाड़ ने उन्हें नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद के तालीमी महकमे में एजुकेशन ऑफिसर का ओहदा हुकूमत के जानिब से भरा जाता है। इससे कबल श्रीकांत कुलकर्णी बतौर एजुकेशन ऑफिसर काम कर रहे थे। 22 सितंबर 2020 से ये ओहदा खाली था। सितंबर 2020 से जुलाई 2022 तक रामनाथ थुरे सदर मुदर्रिस के पास कारगुजार एजुकेशन ऑफिसर का ओहदा दिया गया था। उसके बाद जुलाई 2022 से आज तक सदर मुदर्रिस संजीव सोनार के पास कारगुजार एजुकेशन ऑफिसर का ओहदा था। आज ओहदे में तरक्की के तहत हुकूमत की जानिब से सुनील डोंगरे बहैसियत एजुकेशन ऑफिसर महकमे में हाजिर हुए। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी और असिस्टेंट कमिश्नर नंदा गायकवाड़ ने उनसे मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहर में कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो पुलिस की जानिब से कितने वक्त में रद्द अमल होगा, उसकी जांच के लिए आज बीबी के मकबरे के अहाते में मॉक ड्रिल लिया गया। 2 से 3 हमलावर दहशतगर्द की तरह बीबी के मकबरे के अहाते में दाखिल हुए। पुलिस को इसकी इत्तला चंद लम्हों में ही हासिल हुई। एक्शन दल, बम रिसर्च और बम को नाकारा बनाने वाला वफ्द, रेलवे हिफाजती वफ्द,
रेलवे पुलिस इसी तरह बेगमपुरा पुलिस और सिटी चौक पुलिस समेत पुलिस मुलाजिमीन का फौज फाटा मकबरा पहुंचा। मुसलसल 1.25 घंटे की गई कार्रवाई में दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। आज बीबी के मकबरे में दोपहर को मॉक ड्रिल किया गया। पुलिस के इस रंगीन तालीम को देखने के लिए शहरियों का हुजूम था। शहरियों ने पुलिस के इस कारनामे की तारीफ। कौमी नौजवान हफ्ते के ज़िमन में राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी सैनिक स्कूल रायपुर में नेहरू युवा मरकज़ से मंजूर शुदा अर्जुन युवा मंडल के जानिब से मजमून नवीसी मुकाबले का इनेकाद किया गया था। कौमी नौजवान हफ्ते के ज़िमन में मजमून नवीसी के मुकाबले लिए गए। ये मुकाबले राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी सैनिक स्कूल रायपुर ज़िला औरंगाबाद में नौजवान काम और स्पोर्ट्स वजारत भारत हुकूमत के तहत नेहरू युवा मरकज़ औरंगाबाद के मंजूर शुदा वीर अर्जुन युवा मंडल के जानिब से मुनक़्क़द किए गए थे। इसमें जुमला 500 तलबा ने शिरकत की। रियासत में तमाम अजला में लिम्पी मर्ज का फैलाव कम हो गया है। अब किसानों के फ़ायदे के लिए जानवरों के बाज़ार शुरू करने का हुक्म दिया गया है। इसके पस मंज़र में आज से छावनी का हफ्तावारी बाज़ार शुरू हुआ है। रियासत में मवेशियों के मर्ज लिम्पी के फैलाव में कमी हुई है। जिस वक्त ये मर्ज फैल रहा था उस वक्त हुकूमत ने हफ्तेवारी बाज़ारों पर पाबंदी आयद कर दी थी। अब वबा कम हो गई है, इसलिए जानवरों के बाज़ार दोबारा शुरू करने का हुकूमत और इंतज़ामिया ने फ़ैसला लिया है, जिसके तहत आज जुमेरात को भरने वाला छावनी का मवेशियों का बाज़ार दोबारा शुरू किया गया। आज किसानों ने अपने मवेशी फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार का रुख किया। एडियन से मुखातिबत में शहरियों ने मज़ीद मालूमात दी। जो जानवरों की लंपी की जो बीमारी जो ख़त्म हो गई और तकरीबन सभी बाज़ार जो है तो फिर से वापस शुरू हो गए और अपना छावनी का बाज़ार जो है तो फिर से वापस जो है तो शुरू हो गया और पूरे जानवर बिकने के लिए आने लगे और पूरे व्यापारी भी आने लगे। और हम सब जो है तो व्यापारी और वीकली मार्केट कॉन्ट्रैक्टर, कैंटोनमेंट बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत तारगे साहब, इनका जो है तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इसमें बहुत जो है तो उनकी मदद रही और बहुत जो है तो इन्होंने हेल्प करके ये बाज़ार को चालू करने में। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 80,000 बेघर अफराद के फॉर्म आखिर कहाँ गए? इस मुतालिबे पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू एहतजाज। स्मार्ट सिटी इंतज़ामिया ने शहर में शुरू की नई 5 स्मार्ट बसें। और बीबी के मकबरे में किया गया पुलिस के जानिब से मॉक ड्रिल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।